This is 12th video of groups and cyclic groups and third video of cyclic groups. In this video, we see the number of generators of a finite group. पिछले वीडियो में हमने देखा था नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप. रिजल्ट क्या था? एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स. किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास 2 से ज़्यादा जनरेटर नहीं होते. और वो 2 कौन से होते हैं? एक जनरेटर और एक उसका इनवर्स. आइए हम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स के पास नंबर ऑफ जनरेटर्स के बारे में कुछ मटेरियल आपको दें. सबसे पहले प्री रिक्विजिट, पूर्व की आवश्यकता, और वो है आयलर्स फंक्शन. आयलर्स फंक्शन फाई ऑफ एन. Phi of n is the number of positive integers less than n and relatively prime to n n क्या चीज है? कोई पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर. 2 इंटीजर्स आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम इफ देयर जीसीडी इज 1. ये सब आप जानते हैं. फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा में आप इसको पढ़े होंगे कहीं ना कहीं. एग्जाम्पल कुछ देख लें. एग्जाम्पल 1, positive integer less than 6 and relatively prime to 6 are. वो कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 6 के साथ 1 हो? एक तो खुद 1 ही है. 2 है क्या? नहीं. 3 है क्या? नहीं. 4 है क्या? नहीं. 4 और 6 का जीसीडी 2 आएगा. 5 है क्या? हाँ, बस लेस देन 6. तो ऐसे इंटीजर्स की संख्या कितनी है? 2. देयरफॉर फाई ऑफ 6 विल बी 2. और देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, पॉजिटिव इंटीजर्स less than less than कुछ ले लो, क्या ले 8, less than 8 and relatively prime to 8 are 1 yes, 2 no, 3 yes, 4 no, 5 yes, 6 no, 7 yes. 8 से छोटे ये वो धन पूर्णांक हैं जिनका 8 के साथ जीसीडी महत्तम समापवर्तक 1 आएगा. ऐसे धन पूर्णांकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4. तो फाई ऑफ 8 विल बी 4. फाई ऑफ 8 इक्वल्स टू 4. हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में मैंने आपको समझा दिया. कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब हम एक थ्योरम करेंगे. थ्योरम नंबर 12. देखो कुछ थ्योरम तो हम बतौर आर्टिकल हेडिंग डाल के करा दे रहे हैं और कुछ थ्योरम पे हम नंबर डाल के करा रहे हैं. तो जो नंबरिंग करके हम करा रहे हैं उस क्रम में ये नंबर 12 पड़ेगा. थ्योरम नंबर 12,
let G be a finite cyclic group. Let G be a finite cyclic group generated by A belongs to G such that order of A equals to n. Then G का जनरल एलिमेंट लीजिए, G के सारे एलिमेंट्स a टू द पावर सम इंटीजर होंगे, तो हम a टू द पावर m जनरल एलिमेंट ऑफ m ले लेना, कोई भी एलिमेंट G का, इज अ जनरेटर ऑफ G, इज आल्सो लिख दो, आल्सो शब्द लगा दो, इज आल्सो अ जनरेटर ऑफ G if and only if GCD of m and n equals to 1. That is, if and only if m is relatively prime to n, m is relatively prime to n. m पॉजिटिव इंटीजर है, जैसा कि मैंने कहा था, हम ग्रुप साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए के एलिमेंट्स को लिखते हैं a टू द पावर r, वेयर r बिलोंग्स टू कैपिटल Z, Z बीइंग सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. लेकिन वास्तव में जब हम एलिमेंट लिखते हैं अपने किसी भी लॉजिक में, किसी भी प्रूफ में, किसी भी बातचीत में, तो a टू द पावर पॉजिटिव इंटीजर ही लिखते हैं. a स्क्वायर, a क्यूब, a टू द पावर 4, a टू द पावर 5. विस्तार से ये बातें आपको समझाया जा चुका है कि ये जो a टू द पावर 1, a टू द पावर 2, a टू द पावर 3, a टू द पावर 4, a टू द पावर 5 वगैरह वगैरह लिखते जा रहे हैं हम, इन्हीं में निगेटिव इंटीग्रल पावर भी हिडन है, छुपा हुआ है. खुरपी से खोद कर निकालेंगे तो निकलेगा, निकाल के दिखाए थे आपको. इसका मतलब m एक पॉजिटिव इंटीजर है. m एक पॉजिटिव इंटीजर है which is relatively prime to n. थोड़ा और हम प्रूफ को आगे बढ़ाएं. सिंस, बहुत ध्यान से समझिएगा, लॉजिकल मैथमेटिक्स है. G is cyclic group, G is cyclic group generated by A, comma, therefore G equals to small bracket a equals to curly bracket a to the power r such that r belongs to capital Z. पहली बात तो ये रही. दूसरी बात, सिंस ऑर्डर ऑफ जनरेटर इक्वल्स टू n, देयरफॉर हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, एंड सो इट इज इक्वल टू n. यानी G के पास एलिमेंट्स कितने होंगे? n एलिमेंट्स होंगे. thus we have G equals to curly bracket a comma a square comma a cube comma so on comma a to the power n minus 1 comma a to the power n. जैसे ही आएगा वहाँ क्या लिख देंगे? e. why? because n is the order of a, n is the order of a, so n is the least positive integer such that a to the power n equals to e. हमें ये चेक करना है इनमें कौन कौन से जनरेटर होंगे. ए तो जनरेटर है ही है, ए का इनवर्स भी जनरेटर होगा, तो दो जनरेटर तो कम से कम होंगे ही होंगे. दो से अलावे भी जनरेटर हमको ढूंढने हैं, तो इसका जनरल एलिमेंट ऐसे ले लिया हमने, कौन? ए टू द पावर m, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर. 1 2 3
let a to the power m be any element of G, then 1 less than or equal to m less than or equal to n। देखो ये पावर 1 2 3 4 कहाँ तक, n तक। हमें ये देखना है कि a टू दी पावर m जनरेटर है कि नहीं है। तो हम a टू दी पावर m को ये तो लेंगे नहीं, आइडेंटिटी के बराबर तो लेंगे नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी सारे एलिमेंट को जनरेट ही नहीं कर पाती है। आइडेंटिटी जनरेट्स इटसेल्फ ओनली, तो इसलिए m बराबर n लेना ही बेकार है, तो लेस देन कर दीजिए। सेमीकोलन कमा लगा के हम एक बात और उकेर दें, m बीइंग a positive integer a positive integer less than n full stop। अब थ्योरम के स्टेटमेंट को यहां थोड़ा सा स्पष्ट करें। वी हैव टू प्रूव दैट, इतनी भूमिका के बाद, वी हैव टू प्रूव दैट a to the power m is also a generator of G if and only if GCD of m and n equals to 1। that is, इसी को यूं भी लिख सकते हैं हम, if and only if m is relatively prime to n, m being a positive integer less than n, m being relatively prime to n, तो phi of n का कंसेप्ट आया कि नहीं। पॉजिटिव इंटीजर, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। तो आइए पहले भी इसको प्रूव करें। दो पार्ट होगा, इफ एंड ओनली इफ लगा है तो इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन करके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो नेसेसरी पार्ट सफिशिएंट पार्ट, इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड वाई वाला साइन लगा है तो दो पार्ट, इंप्लाइज पार्ट एंड इंप्लाइड वाई पार्ट, इफ पार्ट। किसी थ्योरम के स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ लिखा हो तो कौन सा पार्ट इफ पार्ट होता है, यह कैसे पकड़ा जाता है, मैं आपको नुस्खा बता रहा हूं। पूरे स्टेटमेंट को आप पढ़िए, जहां इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहां सिर्फ इफ पढ़िए। a to the power m is also a generator of G if GCD of m and n equals to 1। यानी यदि m और n का GCD 1 हो तो सिद्ध करना है कि a to the power m एक जनरेटर है। Let GCD of m and n equals to 1, then we have to prove that a to the power m is a generator of G, ऐसा। now GCD of m and n equals to 1 implies that, ये लिखावट समझ लें, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ते समय इसका मतलब होता है GCD of m and n, और इसका मतलब होता है LCM of m and n। There exists integers x, y say such that 1 is equal to mx plus ny। कैसे? बाई यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ये सब फाउंडेशन में आप पढ़े होंगे। एल्गोरिथम ये डायलॉग में बार बार बोलूंगा कि यदि आप मॉडल जब आप पढ़ रहे हैं तो आप मेरे फाउंडेशन के वीडियो सारे देख डालिए, फाउंडेशन का एक नोट्स अलग से बना डालिए, उसको रोज दोहराते रहिए, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। अब जैसे हमने लिख दिया बाई यूक्लिडियन एल्गोरिथम, अब आप सोचेंगे लो अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या चीज़ है, डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। खैर यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या है ये समझ लीजिए।
दो इंटीजर्स के जीसीडी को उन इंटीजर्स के लीनियर सम के रूप में हम लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम लिख सकते हैं। यही यूक्लिडियन का एल्गोरिथम है। देयरफॉर a इज इक्वल टू a टू द पावर 1 इक्वल्स टू a टू द पावर mx प्लस ny इक्वल्स टू a टू द पावर mx ऑपरेशन a टू द पावर ny इक्वल्स टू a टू द पावर mx a टू द पावर n होल टू द पावर y इक्वल्स टू a टू द पावर mx e टू द पावर y, क्योंकि a टू द पावर n बराबर e ऑर्डर ऑफ a इज n। यहाँ पे लॉजिक लिख दें, चूंकि a का ऑर्डर n है, इक्वल्स टू a टू द पावर mx e a टू द पावर mx सॉरी इक्वल्स टू a टू द पावर mx इक्वल्स टू a टू द पावर m होल टू द पावर x, जहां पर x क्या चीज है? इंटीजर। ये लिखा ना, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y। a की वैल्यू आई है तो a टू द पावर r बराबर हो जाएगा a टू द पावर m होल टू द पावर rx, दैट इज a टू द पावर r इक्वल्स टू a टू द पावर m होल टू द पावर s, वेयर s इक्वल टू rx बिलोंगिंग टू कैपिटल Z। तो कहीं आपने लिखा था, शुरू में ही लिखा था ना भूमिका लिखते समय, g इज इक्वल टू a टू द पावर r सच दैट r बिलोंग्स टू Z। यानी g का हर एलिमेंट a टू द पावर m के पावर्स, इंटीग्रल पावर्स के रूप में लिख उठा। देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ g कैन बी रिटन एज, लिखो या लिख दो, इज एक्सप्रेसिबल एज सम इंटीग्रल पावर of a to the power m, and so a to the power m is a generator of g। a to the power m जैसे कितने जनरेटर्स हो सकते हैं, है ना? ये भी a टू दी पावर m जैसा है, ये भी a टू दी पावर m जैसा है, ये भी a टू दी पावर m जैसा है, और ये भी a टू दी पावर m जैसा है। वो आखिर वाला नहीं ले रहा है आइडेंटिटी, क्योंकि हमें जनरेटर छांटना है ना। कौन हो सकता है a टू दी पावर m की तरह? इनमें से कौन हो सकता है? ये कौन हो सकता है? m का स्वभाव क्या था? पॉजिटिव इंटीजर, लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। तो ये आपको छांटना पड़ेगा। m की जगह कौन कौन है? 1 2 3 वगैरह वगैरह, कहाँ तक? n-1। ये वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो n से छोटे हैं। इनमें आपको छांटना पड़ेगा कि किसका जीसीडी n के साथ 1 आएगा। तो उन्हीं को हम पावर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। a टू, जब मान लो 3 का आएगा तो a टू दी पावर 3 एक जनरेटर हो गया। मान लो 5 का आएगा जीसीडी n के साथ 1 तो a टू दी पावर 5 भी जनरेटर हो गया। ऐसे जनरेटर निकाला जाता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का। तो एक पार्ट हुआ अभी इफ पार्ट का उल्टा कन्वर्स पार्ट ओनली इफ पार्ट कहलाता है। ओनली इफ पार्ट, लेट a to the power m be a generator of g, then we have to prove that GCD of m and n is equal to 1।
let GCD of M and N equals to D, then we have to prove that. Then we have to prove that D equals to 1. यही सिद्ध करना है. D GCD है. GCD या तो 1 होता है या तो 1 से बड़ा होता है. 1 से छोटा कभी GCD नहीं होता है. GCD इंटीजर होता है. इंटीजर्स के GCD लिए जाते हैं. Since a to the power m is a generator, इस केस में ये दिया हुआ है, is a generator of G, therefore as we know that order of generator is equal to order of cyclic group, और order of G कितना है पहले हम लोग लिख चुके हैं, n, and so n is the least positive integer. N is the least positive integer such that a to the power m whole to the power n equals to e. Now GCD of m and n equals to D implies that D is common divisor, greatest common divisor. तो डिवीजर तो है ही है, m का भी n का भी. D is a divisor of, या ऐसे लिखें, D divides m and D divides n. Therefore D m को विभाजित करता है, D n को विभाजित करता है. तो ये जो m अपॉन डी और n अपॉन डी, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये इंटीजर्स हैं. ये दिखने में आपको फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर लग रहा है, भिन्न दिख रहा है, लेकिन ये पूर्णांक है क्योंकि डी m को डिवाइड कर देता है ना सर. 10/2, 2 डिवाइड्स 10, तो 10/2 एक पूर्णांक होगा. देयरफॉर m अपॉन डी एंड n अपॉन डी आर इंटीजर्स. दस. अब हम a के ऊपर पावर लगाएंगे a टू द पावर m पर. a टू द पावर m होल टू द पावर n अपॉन डी. a टू द पावर m होल टू द पावर n अपॉन डी इक्वल्स टू a टू द पावर n होल टू द पावर m अपॉन डी. a टू द पावर n e है तो ये हो गया e टू द पावर m अपॉन डी, चूंकि ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n. अब आइडेंटिटी पे इंटीग्रल पावर है, इंटीग्रल पावर फ्रैक्शन नहीं है, तो ये हो गया e. a टू द पावर m का ऑर्डर देखो n है, यानी a टू द पावर m पर n पावर लगाने से आइडेंटिटी आएगी तो ये पावर लीस्ट होगा. अगर a टू द पावर m पर कोई और पावर लगाने से आइडेंटिटी आ रही है तो ये जो कोई और पावर है n अपॉन डी, अरे सॉरी m अपॉन डी, ये ऑर्डर के बराबर या उससे बड़ा होगा. दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे n अपॉन डी, ये नहीं, यहाँ से a टू द पावर m पर n अपॉन डी पावर लगाने से आइडेंटिटी आया है, इसलिए ये जो पावर है n अपॉन डी ये ऑर्डर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा. n अपॉन डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a टू द पावर m, दैट इज n upon d greater than or equal to n implies that 1 upon d greater than or equal to 1 implies that d less than or equal to 1 implies that d equals to 1. कारण लिखिए चूंकि d कैन नॉट बी लेस देन 1. d GCD है ना, दो इंटीजर का GCD एक से कम नहीं होता है. d कैन नॉट बी लेस देन
एक से कम होने का मतलब फ्रैक्शन हो जाना ना, तो पूर्णांकों का जीसीडी पूर्णांक ही तो आएगा बेटा। सिंस डी कैन नॉट बी लेस देन 1, यही प्रूव करना था। डी इज इक्वल टू 1 हो गया। देखो यहाँ मनसा जाहिर किया था ना, क्या करना है हमको, वी हैव टू प्रूव दैट डी इक्वल टू 1 हो गया। प्रूफ बहुत अच्छा है, ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। इस रिजल्ट की मदद से किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स हम फाइंड कर लेते हैं। नोट, with the help of this theorem, with the help of this theorem, we find all the generators of any finite cyclic group, any finite cyclic group. कैसे? एग्जाम्पल से समझा दे ना, वैसे कितना थ्योरी फालतू लिखेंगे ना, टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, सारी बात तो आपको यही समझा दिए थे ना कि a टू द पावर m जनरेटर होगा। m का नेचर क्या था? m पॉजिटिव इंटीजर है, पहला नेचर। m लेस देन n है, दूसरा नेचर। m का n के साथ जीसीडी 1 है। तो ऐसे m's ढूंढेंगे हम, ऐसे m's ढूंढेंगे जो पॉजिटिव इंटीजर हो, n से छोटे हो और जिनका n के साथ जीसीडी 1 है। m ढूंढ लिए तो a टू द पावर m जनरेटर तैयार हो गया। फाइंड all the generators, find all the generators of the cyclic group G equals to curly bracket a square, a cube, so on a to the power 9 और लास्ट में a to the power n equals to e। तो इसे देख करके लग रहा है कि ये a के द्वारा जनरेटेड है और इसका ऑर्डर a है। क्लियरली A is a generator. A is a generator of G such that order of A equals to order of G, या ऐसे लिखना, order of A equals to 10 because 10 is the least positive integer such that A to the power 10 equal to E। 10 से पहले किसी पावर पर E नहीं मिला था और जो जनरेटर का ऑर्डर होता है वही ग्रुप का ऑर्डर होता है। ये थ्योरम आप पढ़े हुए हैं। अब इसी थ्योरम के रिजल्ट का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखो कैसे, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखो, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, लेस देन n and relatively prime to 10 and relatively prime to 10 are 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका 10 के साथ जीसीडी 1 आए तो 1 होगा, फिर 2 नहीं, 3 होगा, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 होगा, 8 नहीं, 9 होगा। बस यही m's हैं। a टू द पावर m में m यही है। m 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। Therefore generators of G are a to the power m कोलन m इक्वल्स टू 1, 3, 7, 9। अब समझ में आ गया होगा आपको थ्योरम का मर्म और उसका इस्तेमाल। दैट इज
m की जगह 1 पावर लेंगे तो a आएगा, फिर a क्यूब आएगा, a टू दी पावर 7 आएगा, a टू दी पावर 9 आएगा। ये कुल कितने जनरेटर्स निकले? 4। नंबर ऑफ जनरेटर्स इक्वल्स टू 5 ऑफ 10। हम 4 नहीं लिख रहे हैं, हम 5 ऑफ 10 लिख रहे हैं। ये स्मार्टनेस देखिए, क्योंकि 5 ऑफ 10 पता करने के लिए हम क्या लिखते हैं? हम पहले लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 रिलेटिवली प्राइम टू n, रिलेटिवली प्राइम टू 10, और फिर उनकी संख्या गिनते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। 5 ऑफ 10 का मान कितना हो गया? 4। ये मामला है। ऐसा ही एक और देखें, एग्जाम्पल 2। a टू दी पावर 7 और लास्ट में a टू दी पावर 8 इक्वल्स टू e। तो 10 की जगह 8 आ गया, बस। पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 8 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 8 आर 1 होगा, यस। 2 नहीं, 3 हाँ, 4 नहीं, 5 हाँ, 6 नहीं, 7 हाँ, फिर वही आए 135 13 बच्चा। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 9 नहीं है, इसमें 9 है। तो 10 जनरेटर्स आर a टू दी पावर m वेयर m मे बी 1 3 5 7, दैट इज a क्यूब, a टू दी पावर 5, a टू दी पावर 7। और नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हो गए? फिर 4। 1 2 3 4। अब मुझे लगता है आपके समझ में बिल्कुल ही आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। प्यारे बच्चों, ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स से संबंधित थियरी पक्ष, थियरी पोर्शन कवर हो गया। अब हमें न्यूमेरिकल पोर्शन उठाना है। कुल 12 वीडियोस हुए इस वीडियो तक। अब आप समझ लीजिए कि ये पूरे के पूरे 12 वीडियोस आपको भली भांति देखना होगा, नोट्स बनाना होगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी, बिल्कुल अपडेट होना पड़ेगा। अब हम एग्जाम्पल्स कराएंगे। हम ऐसा भी कर सकते थे कि पहले एग्जाम्पल्स करा देते हैं, फिर ये थियरम पोर्शन उठाते हैं। बस मूड की बात है, मिजाज की बात है। हो सकता है कभी पढ़ाते उसमें मन करे कि पहले हम न्यूमेरिकल्स पढ़ें। इस बार हमारा मन किया कि नहीं, पहले हम थियरी पढ़ेंगे तब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अब अलग अलग मूड है, अलग अलग मिजाज है। हमको लगा कि न्यूमेरिकल पढ़ा कि बच्चे थक जाते हैं तो फिर थियरी पर ध्यान कम देते हैं, इसलिए पहले थियरी पढ़ा दो, क्योंकि जो असली पक्ष है, असल चीज़ है, वो थियरी ही है। ये थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स है ना, लॉजिकल मैथमेटिक्स है, जिसका थियरी पोर्शन ही मेन है। तो अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। ठीक, एक बार फिर समराइज कर दें। किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास केवल 2 जनरेटर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स। लेकिन फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास जनरेटर्स की संख्या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो उन जनरेटर्स को निकालना, ये टेक्निक फॉलो करता है। ठीक, थैंक यू। वीडियो लाइक करें। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा। और चैनल यदि आपने नहीं सब्सक्राइब अभी तक किया है तो जरूर कर दें, इससे मनोबल बढ़ता है काम करने वाले का। थैंक यू।